लाहौर शहर में अना परस्ती पे 3 कीमती जानें ज़ाया हो गई। 2 मुलाजमीन के बच्चों की लड़ाई होती है। मुलाजमीन अपने घरों में जाके बताते हैं अपने मालकान को कि इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ है। शूटर ने बताया ना कि ये जो मुझे ये लेके आए थे, मुझे कहते हैं 5 लाख रुपया और एक घर लेके दें, ट्रेनिंग भी देते रहे इसको। शूटर को नहीं पता चला कि साथ आगे निकल गया। उसने फिर पीछे जाके बिल्कुल पास जाके उसने फिर इसके ऊपर जब ये केस हुआ था तो उसका ना रिज़ल्ट आया था जेल में जाने के बाद, तो उसकी एक पार्ट आ गई। जेल में ही उसने अपने वो क्लियर किया। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर था, इन सबको पता है। तो हमें नहीं पता ये शूटर्स पैदा कहाँ से करते हैं। इस दौर में सीसीडी के दौर में मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ जो 2 शूटर्स गए थे और अभी ये तीसरा शूटर। पहले भी नहीं इंसाफ मिला, अभी भी हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर शहर में अना परस्ती पे 3 कीमती जानें ज़ाया हो गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक 2 मुलाजमीन की, बल्कि पहले 2 मुलाजमीन के बच्चों की लड़ाई होती है, वो उनके वालिदैन तक पहुँचती है और 2 मुलाजमीन अपने घरों में जाके बताते हैं अपने मालकान को कि इस तरह लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो भरते भरते पहले 2 जानें ले लेता है, उसके बाद उसके बदले में आके वो एक और कीमती जान एक बच्चे की ज़ाया हो जाती है। 20 साला साद, जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने उसके कज़न ने इंतकाम लेने के लिए उसी लड़ाई पे 2 अफराद को 2 साल पहले कत्ल किया, और इस बच्चे का साद का कसूर ये था कि वो अपने कज़न को बाइक पे बैठाकर उस जगह तक लेके गया था। 20 साला साद कमरा अदालत के अंदर उसको उसकी जान ले ली जाती है शूटर के ज़रिए। ये वाक़या सारा क्या है, मतलब कैसे ये 3 कीमती जानें ज़ाया हुई। हमारे साथ साद के वालिद अज़हर हुसैन साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, आपका एक जवान 20 साला बच्चा दुनिया से चला गया, ये वाक़या क्या है? ये जो फिज़ान है ना जी, साद का कज़न है और उसका छोटा भाई जो है और उसका मुलाज़म, वो गली में से गुज़र रहे थे और उसके जो फिज़ान का मुलाज़म है उनके उसके नौकर की जो है उसके साथ ना वो टक्कर हो जाती है। वहाँ पे नाई की शॉप थी तो उसके साथ टक्कर हो जाती है, तो वो एक दूसरे को ना वो थप्पड़ मारता है, वो मारता है। फिर वहाँ पे बड़े लोग खड़े होते हैं तो वो एक दूसरे को छुड़वा देते हैं और वो रफा दफा हो जाता है। वो अपने घर आ जाता है फिज़ान का भाई और उसका मुलाज़म। तो वो जो नाई होता है ना उसके उस पे ये कैसर और माजिद जो है ना वो उससे कटिंग करवाते हैं, पहले भी करवाते थे। उसने फ़ोन किया इनको जी कि इस तरह वो मेरे बच्चे के साथ उन्होंने लड़ाई की है। तो ये कैसर और ये जो था माजिद, ये और इनके साथ कोई 3-4 और 5-6 लड़के थे और वो हमज़ा भी इनके साथ। ये इन्होंने आके ना तो वो फिर फिज़ान के घर के ऊपर फायरिंग की और उसके छोटे भाइयों को मारा। तो ये लड़ाई हुई थी। तो वो ना फिज़ान जो है ना वो साद को कहता है जी कि मुझे ना वहाँ छोड़ दें आगे, मैं पता नहीं उसने कोई मोटरसाइकिल वगैरह लेनी। तो वो उसके पीछे बैठ के तो वो जा रहे थे। साद को नहीं पता था कि इसके पास मौज़र भी है। तो वो आगे ना जो लड़के वो कहीं डॉक्टर की शॉप थी वहाँ खड़े थे, तो उसके बाहर खड़े थे डॉक्टर की दुकान के, तो वहाँ पे वो खड़े थे। तो चलती मोटरसाइकिल पे ना इसने फिज़ान ने पीछे से फायरिंग कर दी। जब फायरिंग कर दी, एक ज़ख्मी हो गया, एक हॉस्पिटल में जाके ना 10 दिन 15 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। साहद जब जेल से बाहर आया और उसकी इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो हुआ कमरा अदालत के बाहर, अहाता अदालत में, वो वाक़या क्या हुआ? उसकी बेल जब हुई है तो वो जब बाहर आया तो किस तरह हमला हुआ? किसने हमला किया? कैसे उसकी जान गई? उसके बेल को तकरीबन कोई साल के करीब होने वाला है, साल यानी कि 7-8 माह हो गए हैं। वो जा रहा, वो हर अपनी पेशी पे जा रहा था, एक पेशी भी उसने मिस नहीं की, कोई बहाना नहीं किया। तो वो जाता था, जाके अपनी हाज़िरी लगाता था, जज के सामने जाता था अदालत में, कोर्ट में। तो उस दिन उससे मैं 2-3 दिन पहले, मेरा 2 ही मेरे बेटे हैं, तो एक बेटा लंदन होता है, तो मैं अपने बेटे के पास लंदन चला गया। तो ये फिर मैंने इसको वहाँ से रात को फ़ोन किया मैंने, तो ये कहता है मैं पापा डॉक्टर हॉस्पिटल क्रॉस कर रहा हूँ, जा रहा हूँ हाज़िरी। तो ये वहाँ पे गया है, अंदर कोर्ट के अंदर गया है। कोर्ट के अंदर जब ये गया है तो वहाँ पे इसने अपनी अटेंडेंस लगवाई है और फिर ये बाहर निकला है। तो फिर ये बाहर निकला ही है तो दूसरी अदालत के दरवाज़े के आगे बिल्कुल ना ये पहुँचा ही है। तो पीछे से शूटर ने जो है ना इसके ऊपर फायरिंग कर दी। तो 2 बंदों को फायर लगे हैं, साद को, और एक और था वहाँ पे आदमी।
तो फिर पुलिस इसको जो है वो ले गई है उठा के हॉस्पिटल ये 2 दिन फिर वेंटिलेटर पे रहा। फिर ये अल्लाह को प्यारा हुआ डेथ। आप यूके थे उस टाइम पे? हाँ जी, मैं फिर आ गया था उसी दिन जब जिस टाइम वाकया हुआ आप यूके में थे? जी, मैं यूके में था। तो जो बंदा मौके पे पकड़ा गया, जैसे बताया शूटर, कैसे कंफर्म हुआ कि वो शूटर था या मतलब उनका कोई अजीज था? ये शूटर ने बताया ना कि ये जो मुझे ये लेके आए थे, मुझे कहते हैं 5 लाख रुपया और एक घर लेके देंगे। किसने हायर किया? ये हायर किया हमज़ा ने और वो जो गुलफाम ने और ये रियासत ने। फिर वो इसको लेके गया। हम उसके पास गुलफाम और हमज़ा इनके पास गाड़ी थी, उस पर बिठाया। तो फिर ये चले गए हैं सेशन कोर्ट के अंदर पार्किंग में इन्होंने गाड़ी खड़ी की है। फिर वहाँ से ये बाहर निकले हैं। दरमियान में शूटर है नदीम और एक साइड पे हमज़ा है और एक साइड पे गुलफाम है। ये तीनों जा रहे हैं। फिर अदालत में चले गए हैं। अंदर जाके फिर ये वापस फिर शूटर को लेके आए वॉशरूम में। वहाँ पे आगे इन्होंने उसको मोज़र दिया। तो फिर ये जो है ना वो अदालत उसको छोड़ के अदालत के बाहर, तो फिर ये जो है ना वहाँ से ये निकले हैं। इन्होंने बंदा खड़ा किया होता शनाख्त करवा के। तो फिर उसने शूटर को कहा कि शूटर को नहीं पता चला कि साद आगे निकल गया। तो उसने कहा कि वो निकल गया। तो वो फिर उसने यकदम दौड़ा है, क्योंकि उसकी वीडियो सारी CCTV है ना। तो वो दौड़ के उसने फिर पीछे जाके बिल्कुल पास जाके उसने फिर इसके ऊपर पैर। ये सारा वाकया आपको कैसे बताया? पुलिस ने आपको बताया जी। ये जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का अख्तर साहब है इंस्पेक्टर, उन्होंने हमारे सामने भी उसने बताया। हम उधर अच्छा। जी वो उसी वक्त मेरे ब्रदर इन लॉ थे और 2-4 लोग थे। जब वो गए तो उन्होंने बिठा के फिर सारा पूछा, पुलिस ने उनके सामने पूछा। अच्छा साहब, अब ये आपके बेटे का नुकसान हो गया, आपने भी इसकी FIR करवा दी। इसमें आप तफ्तीश कैसे देख रहे हैं कि पुलिस क्या काम कर रही है अभी तक? पुलिस का तो ये है कि देखें, ये जो है इतने नाके लगे होते हैं, पुलिस की इतनी सख्ती है, इसके बावजूद वो कहाँ से उन्होंने पिस्टल लिया है और कहाँ तक चलते शूटर लाहौर में शूटर ही नहीं है। अदालों के बड़े क्लेम है शूटर लाहौर में कहाँ है तो हमें बताएं। शूटर लाहौर से बाहर से आ गया। पहले इन्होंने क्या किया कि साद और फिजान उधर जेल में थे, तो मेरे दामाद और मेरी बेटी के ऊपर इन्होंने 2 शूटर तो उस वक्त मंगवाया 6 महीने पहले। अच्छा, 6 माह पहले भी शूटरों के इस्तेमाल हुआ? तो ये जो मुल्जिम पार्टी है, ये जो गुलफाम वगैरह, ये कौन लोग हैं? मतलब कितने? ये हमजा और ये सारे क्रिमिनल हैं। सैफुल मलूक खोखर है, MNA है, उसके घर के बाहर पेट्रोल पंप है। वो ये हमजा का कज़न है, उसने जो है वो लूटा, उसकी भी वीडियो है, सारा कुछ डकैती की। कोई चीज़ नहीं छोड़ते, कोई काम। वो फिर गांव के अंदर एक दर्जी है, उस बेचारे की दुकान लूटी हमजा ने, वो भी वीडियो मौजूद है, उसके ऊपर FIR भी है। ये तो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है वो उनकी वीडियोस भी हैं और मुकदमात भी दर्ज हैं। प्रोफेशनल है। और ये वकील बना हुआ है, हमजा जो है ना वकील बना हुआ है। और ये सारा जो सिस्टम है, देखें जो अच्छे वकील हैं वो तो इस तरह के काम नहीं करते कि पिस्तौलें लेके वो कहें मुजरमों को कि मैं आपको पिस्तौल अंदर दे देता हूँ ले जाके। कोई वकील इस तरह करता है? ये तो ये पता नहीं, इनके ये क्रिमिनल हैं सारे, इनका सारा खानदान। इन्होंने शूटर तक हायर कर लिया। उससे पहले जब शूटर हायर की तो उस टाइम पुलिस ने क्या किया? उस टाइम वो पकड़े गए थे। तो वो जब पकड़े गए तो वो फिर वो पुलिस की थोड़ी सी गलती थी, उन्होंने वो कह रहे हैं कि शनाख्त परेड नहीं करवाई। तो बस ये कि वो फिर इनका उसके FIR में भी नाम है, क्योंकि इसमें ये है ना कि शूटर 2 गए थे, उन्होंने बताया कि हमें किस ने भेजा है, तो वो फिर उनका भी नाम हमने दिया बीच में। आपकी फैमिली पे शूटरों के जरिए 2 मरतबा हमला हो चुका, जिसमें आपकी बेटी और आपके दामाद भी बचे हैं और मेरा और अब आपके नवासा भी बचा है 1 साल का। लेकिन दूसरे जो शूटरों के जरिए हमला हुआ उसमें आपके बेटे की जान चली गई। तो अब आप क्या कहते हैं कि मतलब पुलिस से क्या डिमांड है आपकी, आला हुकाम से क्या कहना चाहेंगे? और साद के बारे में बताएं कि वो सुना है उसका कुछ क्लास में पढ़ रहा था, क्या करना था, क्या प्लान था उसका? साद ने FSC की थी। जब ये केस हुआ था तो उसका ना रिजल्ट आया था जेल में जाने के बाद, तो उसकी एक कंपार्ट आ गई थी, साद की कंपार्ट की FSC में। जी FSC। तो वो फिर जेल में ही उसने अपने वो क्लियर किया। जेल में कंपार्ट का पेपर दिया उसने? जी जेल के अंदर दिया, वहाँ पे बोर्ड बना था उसका अंदर ही, जेल के अंदर ही। तो वहाँ पे उसने पेपर दिया, वो माशाल्लाह उसने क्लियर कर लिया। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, जब उसकी ये बेल हुई अभी, तो वो बेल के बाद फिर अभी उसने ये वो कहता है मैंने लॉ करना है, तो फिर उसने लैट का जो है वो टेस्ट के लिए ना बोर्ड में उसने दाखिला जमा अप्लाई कर दिया लैट के अंदर ही। जी टेस्ट के लिए। तो अभी इसी महीने में उसका टेस्ट होना।
तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, पता लग गया, तफ्तीश में मुलजिम ने बयान दे दिया जी जी। कि जी उसका असाद का कोई कसूर नहीं था, तो मुलजमान में आपके ख्याल से क्या वजूहात है? जब पता है कि बंदा इनोसेंट है जी। तो क्यों उसको बदला लिया, क्यों भेंट में चढ़ाया? वो इसलिए कि ये उनको खुद भी पता है, वो जहाँ पे हुआ था मर्डर, वो सारे उधर उनके रिश्तेदार सारे देख रहे थे, दिन का टाइम था, सबको पता है, इन सबको पता है, सिर्फ इसलिए कि वो जी इनकी रिश्तेदारी है। हालांकि मेरी उनके साथ जो है ना साथ कह रहा हूँ, जो फिज़ान है उसके वालिद के साथ मेरी बोलचाल भी नहीं थी, बल्कि है भी नहीं। वो दूसरी बात ये है कि वो जो है वो मेरी जो है हमारी पॉलिटिकल जो है हम एक साइड पे हैं और वो दूसरी साइड पे था। नहीं, जिस पॉलिटिकली चले आप लोगों के मतलब रिलेटिव्स तो जरूर हैं, लेकिन आप लोगों की बोलचाल नहीं थी। बोलचाल नहीं, लेकिन वो बच्चों की आपस में, बच्चों के वो आपस बस में उसको थी। ले गया, बच्चा था ना, कजन था उसका। कजनों की आपस में कजन थी, की, बड़ों हाँ, की कुछ हाँ। वजह से इख्तलाफात लेकिन थे। ये भी नहीं, उसको अगर पता होता कि इसने इसके पास पिस्तौल है या कोई ऐसा तो इसने शायद काम ना कर, लेके जाता। तो वो कभी भी नहीं, वो उसने नहीं जाना था, साथ नहीं जाना था। मेरे बच्चे हैं ही नहीं ऐसे। आज तक देखें 20 साल हो गए, किसी को अल्लाह माफ़ करे कि कोई केस नहीं है, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की आज तक। ये इधर जिससे मर्जी पूरे हल्के में पूछूँ, मैंने खुद नहीं की। ये जो है ये जो जिनके साथ इन्होंने मारे मुरे हैं, वो कह दें जी कि आज तक हमारी कोई किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या कुछ, मेरा किसी के साथ। अब मेरे किसी रिश्तेदार के साथ उनकी लड़ाई झगड़े हैं तो मेरे क्यों? अब मेरी बेटी और मेरे दिमाग का क्या कसूर है? वो रहते हैं एम्पोरियम मॉल के सामने, तो उसके पीछे शूटर लगा दिए, वो अपने गेट के आगे जाके खड़े हुए हैं, तो उसने गेट खोलने के लिए हारन मारा है, अंदर से गेट को खोले, तो ये पीछे चले गए शूटर, उन्होंने ऊपर फायरिंग कर दी। वो तो अल्लाह ने बचा लिया। 2 फायर, एक बिल्कुल गाड़ी के वो पिलर के ऊपर लग गया, बिल्कुल सर के सामने, तो वहाँ फंस गया फायर, और दूसरा आर पार वो शीशे खुले थे, वो निकल गया सामने। मेरी जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा और IG पंजाब और CCD के जो हैं शेर ज़फ़र चट्टा साहब, तो मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे वो इंसाफ दें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो मुझे इंसाफ देंगे। तो मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर था, इन सब को पता है। ये जिन्होंने अब मेरे बच्चे को मारा है, इनको भी पता है कि मेरे बच्चे ने ना कोई फायरिंग की थी, ना कुछ, उसको कुछ पता नहीं था। जिस वक्त हम हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल साद के भाई असद अज़हर, हम उनसे पूछते हैं। असद जी बताएं, सबसे पहले बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि आपके भाई अब दुनिया में नहीं रहे, ये इंसिडेंट कैसे हुआ, आप कैसे उस केस में इन्वॉल्व हुआ, क्या कभी साद ने आपको बताया था कि वो फैज़ान के साथ राब्ते में था, या ये प्लानिंग है उन लोगों की? जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं उस टाइम UK में था, और जब मैं वापस इधर पाकिस्तान आया तो मेरे भाई ने मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि फैज़ान ने मुझे बोला था कि मेरी बाइक उधर खड़ी हुई और उसने इससे लिफ्ट ली, तो रास्ते में वो लड़के खड़े हुए थे, और साथ को तो इवन कि ये भी नहीं पता था कि उसके पास पिस्टल है, तो उसने फायरिंग कर दी। फिर इन्होंने ना जायज़ ना हक मेरे भाई को इसमें ज़बरदस्ती फंसाने की फुल कोशिश की, जो कि उसे अदालतों से रिलीफ मिला और वो बेल पर वापस बाहर आ गया। उसके बाद अब जब ये मेरे भाई को इन्होंने कत्ल किया तो उस दिन भी मैं UK में था, मेरे वालिद साहब मेरे पास उधर आए थे, और उनको आए हुए अभी सिर्फ 3रा दिन था, तो ये कोर्ट में अपनी हेयरिंग पर गया और अकेला था बिल्कुल, सिर्फ एक मुलाजिम था साथ, वो भी बुज़ुर्ग आदमी। तो इन्होंने पीछे फिर उसके पहले भी मेरे बहनोई पे शूटर भेजे, अब ये 3रा शूटर हमारी फैमिली के लिए इन्होंने रेडी किया, तो उसको इन्होंने पीछे उसके कोर्ट भेजा, जो कि बिल्कुल अदालत के कमरे के बाहर उसने इस पर 3 गोलियां चला के इसको कत्ल कर दिया। तो वो हम पार्टी फैमिली शूटर कहाँ से लेती है? इतने शूटर उनके पास कैसे हैं आपकी फैमिली पे बार बार अटैक करने के लिए? तो पहले भी आपने बताया कि आपकी बहन और बेनोई पे फायरिंग हुई, जी जी वो भी शूटर हैं, ये भी शूटर हैं, इतने शूटर कहाँ से लेके आते वो हैं? भी 2 शूटर्स आए थे और ये एक 3रा, पता इतने नहीं शूटर आते कहाँ से पता इनके नहीं पास? अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये भी डेरा गाजी खान से इन्होंने बुलाया था, तो हमें नहीं पता ये शूटर्स पैदा कहाँ से करते हैं इस दौर में, CCD के दौर में। और अगर मेरा भाई ऐसा होता तो वो भी कोर्ट में वेपन गाड़ी में तो एटलीस्ट लेके जा सकता था, या हम उसके साथ कोई 15-20 लोग भेज सकते थे, लेकिन हमारी ऐसी सोच ही नहीं थी। मैं इसको चाहता मैं इसे बाहर बुला सकता था, लेकिन हम यही वेट कर रहे थे, जो कि मैंने सोचा, इसका प्लान किया था कि इसको मैंने बाहर बुला के अपने पास सेटल करना है।
हमारा यही प्लान था कि इस केस से एक बार ये फ्री हो जाए, फिर इसे बुलाएंगे, नहीं तो इधर आपको पता इश्तिहारी हो जाना था। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि लाहौर में, जो कि पाकिस्तान का दिल है और जहाँ पर बहुत सीसीडी बहुत एक्टिव है, उस उधर कोई हवाई फायर नहीं है कर सकता, तो कत्ल तो बहुत दूर की बात, वो भी शूटर्स के ज़रिए। हम हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए, जो कि पहले भी नहीं हमें मिला। मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ जो 2 शूटर्स गए थे और अभी ये तीसरा शूटर, पहले भी नहीं इंसाफ मिला, अभी भी हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। बाकी देखें अभी गवर्नमेंट क्या करती है हमारे साथ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने फैमिली का सुना, एक 20 साल पढ़ने लिखने वाला बच्चा जो एफएससी का पेपर कंपार्ट में जेल में पेपर क्लियर करके क्लियर कर चुका है, उसको कंपार्ट देकर आगे लैड के अंदर वकालत करना चाहता था, उसका टेस्ट होने वाला था, लेकिन मुखालफिन ने, जो कि अना का मसला बनाया हुआ था, और बाद में जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म था फैज़ान, वो तो अपनी सज़ा जेल में काट रहा है, लेकिन उसका रिश्तेदार होने का भी जो है उनको नुकसान पहुंचा, और साथ को कमरा अदालत के अंदर ही, कमरा अदालत की हदूद के अंदर ही गोलियां मारकर उसकी जान ले ली गई। फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि उनको इंसाफ चाहिए कि लाहौर में आप जब वेपन लेके आप नहीं आ सकते, एरियल फायरिंग नहीं कर सकते, तो लाहौर में शूटर का आना और आकर उसका टारगेट अचीव कर लेना, ये पुलिस की सिक्योरिटी पे सवालिया निशान है। इस केस के अंदर जो शूटर था नदीम, उसको पुलिस ने मौके पे पकड़ लिया था, और एक और जो है मुल्ज़िम गुलफाम, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन हमज़ा समेत 2-3 और दीगर मुल्ज़मान हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का तफ्तीश क्या है, उस तफ्तीश में मुल्ज़िम ने मज़ीद फर्दर क्या बताया, जो नया मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ उससे क्या कुछ हुआ, पुलिस से हम ये जानकर, क्योंकि अभी पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ है, जो ही उसमें कोई फर्दर जो हक़ाइक़ सामने आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। आज के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।